अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी आप सबके। काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है वो मौका मिला है एक वीडियो रिकॉर्ड करने का, और वो भी इसलिए कि आज हम गए थे पहाड़ों पे, और वो भी लैंड देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि इतने खूबसूरत जो हैं वो सीन है, इतना प्यारा सारा वो नेचुरल व्यू है, तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो एक्चुअली हम लोग, अब लोग पूछेंगे कि जी पहाड़ों में ज़मीन देखने के लिए गए। भाई ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस पर भी कभी आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन हम लोगों का ये एक हमारी विश है कि हमें जो क्राउडेड सिटी है उससे बाहर हमें कोई अच्छी सी लैंड मिले, तो जहाँ पर जो है वो अपना घर बिल्ड किया जाए। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहाड़ों में जो लाइफ है, जो कि बहुत खूबसूरत, एक बिल्कुल ऑर्गेनिक सी लाइफ होती है यहाँ पर। हम लोग यही कह, क्योंकि सिटीज़ के अंदर जो है अब इतना ज़्यादा वो क्राउड, इतना वो ज़्यादा वो रश हो गया हुआ है, और भी बहुत से इस तरह के मसले मसाइल हैं जिनको हम लोग जो है वो ज़ाहिरी सी बात है देख रहे हैं। तो अब हाँ, जिन लोगों को तो इस तरह की लाइफ पसंद है कि जिसमें शोर शराबा, हैपनिंग, आगे पीछे रश, ये वो इस टाइप की, तो वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है शहर के अंदर रहना ही प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर बहुत सी और चीज़ें हैं जो कि अभी इस वीडियो में तो मैं ज़ाहिर सी बात है आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगी, अगर उन ऐसी चीज़ें या मतलब दूसरे मसाइल अगर देखें तो उसके लिए जो आउटसाइड एरियाज़ हैं वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। अब बहुत से लोग जो हैं वो आउटसाइड मूव हो रहे हैं। अब खैर बात करते हैं, अब जवाब तो खैर मैंने आपको एक मतलब बता दिया कि हम पहाड़ों में लैंड क्यों देखने आए थे, उसकी रीज़न तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। लेकिन अब साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पहाड़ों के अंदर भी जो हैं इतने खूबसूरत और इतने बड़े बड़े घर बने हुए होते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि यार ये इतनी हाइट पे ये घर बने हुए हैं और लोग यहाँ पर भी लाइफ गुजार रहे हैं। जब हम शहरों में बैठकर दूर से या कहीं पर ट्रैवल जब कर रहे होते हैं तो इन्हीं माउंटेन्स को देखते हैं ना, तो ये दूर से हमें बिल्कुल जंगल नज़र आती हैं। लेकिन जब इन्हीं के अंदर जो खूबसूरत रास्ते बने हुए हैं आप ड्राइव करें तो पता चलता है कि यहाँ पर भी जो लाइफ है वो कितनी बिजी है। अब यहाँ पर भी जो लाइफ है वो आम शहरों पे जो लोग बसते हैं उनसे यहाँ की लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर इनको इसी तरह होता है कि हर चीज़, जैसे हम लोग शहरों में हैं, हमारे बिल्कुल 5 मिनट्स की ड्राइव पे जो होती है हमें कोई ना कोई ग्रोसरी स्टोर मिल जाता है, हमें जो चीज़ चाहिए होती है हम फ़ौरन से जाकर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके बिल्कुल अपोज़िट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इन लोगों को हर एक चीज़ जो है एक अंदाज़े के साथ स्टॉक करके रखनी पड़ती है, ताकि इनको रोज़ रोज़ जो है बहुत ज़्यादा लंबी लंबी ड्राइव्स करके शहरों में ना जाना पड़े। ये देखें जी कितनी हाइट पे हैं, और ये नीचे यहाँ पर पहाड़ों में ज़िंदगी कैसी है। खैर पहाड़ों पे या इस तरह की नेचर के करीब जाकर जो लोग रहते हैं वो वही लोग मेरे हाल में ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, जो कि मरी में जाकर अपने उन्होंने घर बनाए होते हैं, या मालम जब्बा में या इस तरह के पहाड़ी इलाकों में उन्होंने अपने एक एक घर रखे होते हैं जहाँ पर वो रिलैक्स करने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं। वो इस बात को ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन यकीन करें कि नेचर के करीब, नेचर की अपनी जो एक नेचुरल परिंदों की आवाज़ें, और फिर एक खूबसूरत सी एक खामोशी की भी, वहाँ पर हवा की भी एक आवाज़ फ़ील होती है, जैसे दरख्तों के पत्ते हिलते हैं तो एक अजीब सी वो एक साउंड बनती है, तो बहुत रिलैक्सिंग होती है। ये मेरी बात वही लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो कि नेचर को बहुत पसंद करते हैं, नेचर लविंग होते हैं और ऐसे एरियाज़ में जाकर रहना पसंद करते हैं। तो खैर यहाँ पर तो अगर मैं आपको यहाँ की खूबसूरती और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगूँ तो कसम से मतलब
टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए इन बातों को तो रहने ही देते हैं। तो खैर जो यहाँ पर घर होते हैं, यहाँ पर ये इनका जो होता है शहरों की निस्बत जो होती है लाइफस्टाइल बिल्कुल और तरह का चेंज होता है। इन लोगों ने अच्छा दूसरा इन लोगों ने जो गाड़ियाँ वगैरह भी रखी हुई होती हैं ना, मोस्टली वो हैवी ट्रक टाइप ज़रूर रखे हुए होते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे रोज़ चढ़ना उतरना ये भी एक बड़ा वो होता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर तो अब जैसे अभी मैं पहाड़ों पे बिल्कुल आई हुई थी, अब हम ये बिल्कुल नीचे की तरफ वापस जा रहे थे शहर की तरफ, तो ये अब हाइट नज़र आ रही है। अब ये आपको ये जितने यहाँ पर दरख्त नज़र आ रहे हैं, आप यकीन करें अभी तो इन पे ज़ाहिर सी बात है मौसम अब वापस आ रहा है गर्मियों का, ये ऐसे ग्रीन हो जाते हैं और ऐसे आपको आप गुजरेंगे तो आपको इनके पीछे ये जो अभी आप बड़ी आसानी से आपको घर नज़र आ रहे हैं ना, ये जब पूरे ग्रीन हो जाते हैं, दरख्त खूब अच्छे से वापस ग्रो हो जाते हैं समर में, तो कोई बंदा जज नहीं कर सकता कि इसके पीछे घर भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे जंगल है। तो खैर ये तो अपनी एक कुदरत की खूबसूरती होती है और हर एक बंदे की अपनी चॉइस होती है कि कौन कहाँ पे जाकर रहना पसंद करता है और कहाँ पे नहीं। खैर अब ये हम पहाड़ों से तो नीचे उतर आए, लेकिन ये अभी भी जो है शहर के बाहर का एरियाज़ हैं, ये शहर जो है वहाँ नहीं है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्म हाउसेस होते हैं और आउटसाइड बिल्कुल शहर से बाहर हट के ज़रा जो एरियाज़ होते हैं यहाँ पर फार्म हाउसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और लोगों ने घोड़े रखे हुए होते हैं और कई लोगों ने काऊ और ये मुर्गियाँ भी पाली हुई होती हैं और बड़ा ऑर्गेनिक टाइप्स का उनका होता है, क्योंकि ये इनकी लैंड होती है, ये फार्मिंग लैंड होती है, तो ये इस तरह कर सकते हैं। और इससे एक फ़ायदा भी होता है, टैक्स में भी इनको बड़ा फ़ायदा होता है, बचत हो जाती है। तो खैर ये तो हर एक की अपनी अपनी स्टोरी है। तो खैर जी हमारा ये एक ट्रिप था, बिल्कुल इस ट्रिप ने याद करा दिए वो दिन कि जब मरी में जाते हैं स्पेशल बच्चों को लेकर, और वो खूबसूरत पहाड़ियाँ, खूबसूरत मौसम, ठंडी हवाएं, तो वही यादें जी वापस हमारी आ गई थी। तो होपफुली जी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आप वीडियो को आप लाइक किया करें अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। उससे हमें भी ज़रा अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह की चीज़ जो है व्यूवर्स पसंद कर रहे हैं। कमेंट करके आप ज़रूर अपना कमेंट किया करें कि क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ स्किप करनी चाहिए और क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए। तो होपफुली जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।